उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मंगलवार की देर शाम 39 और नए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सपा की नई लिस्ट में कुछ लोगों को वरीयता दी गई है। ये वो लोग हैं जो सपा के बुरे दिनों के साथी हैं, जैसे कि अमेठी से गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं गोंडा से पूर्व मंत्री पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। गौरीगंज से सपा विधायक राकेश सिंह पर फिर से सपा ने भरोसा जताया है और उन्हें गौरीगंज से टिकट दिया है। वहीं राम जन्मभूमि जमीन विवाद का मामला उठाने वाले पवन पांडे को अयोध्या से और परशुराम मंदिर की नींव रखकर चर्चा में आने वाले संतोष पांडे को फिर से लंबुआ से टिकट दिया गया है। सबसे दिलचस्प मामला है प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा में। यहां के लगातार 30 सालों से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के कभी करीबी साथी रहे गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने उन्हीं के सामने चुनाव मैदान में उतारकर एक नई व्यूह रचना की तैयारी की है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने सिपाहियों पर जमकर भरोसा जताया है। आइए समझते हैं कि प्रमुख सीटों पर सपा ने किसे उम्मीदवार बनाया है। प्रतापगढ़ के रानीगंज से पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा का टिकट काटकर समाजवादी पार्टी ने विनोद दुबे को टिकट दिया है। विनोद दुबे यहां पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। इसके अलावा प्रमुख सीटों की बात की जाए तो अमेठी से गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी सपा की प्रत्याशी होंगी। गायत्री प्रसाद प्रजापति बलात्कार के आरोप में जेल में बंद हैं। इसके अलावा अयोध्या से पवन पांडे चुनाव लड़ेंगे, जबकि लंबुआ से संतोष पांडे पर फिर से सपा ने दांव लगाया है। ये दो सपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो कुंडा से राजा भैया के सामने गुलशन यादव सपा के प्रत्याशी होंगे। गुलशन यादव राजा भैया के कभी बेहद करीबी भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी अपनी व्यूह रचना करने में लगी हुई है। वहीं अगर बात करें तो अमेठी के गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह पर फिर से सपा ने अपना भरोसा जताया है। राकेश सिंह वहां से वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जबकि करछना से कुंवर रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह पर भरोसा जताया गया है। दूसरी ओर बात करें तो प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा से पूर्व विधायक राम सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। राम सिंह पटेल पिछले चुनाव में मंत्री मोती सिंह से महज कुछ वोटों से ही चुनाव हार गए थे। समाजवादी पार्टी ने फिर से राम सिंह पटेल को टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है। बात करते हैं कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी के मंझनपुर से इंद्रजीत सरोज को टिकट दिया गया है। इंद्रजीत सरोज 2019 में सपा के लोकसभा के प्रत्याशी थे और कभी बसपा के दिग्गज नेता माने जाते थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी जिन प्रमुख प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है, उसमें से एक प्रमुख नाम भगेलू राम का है। भगेलू राम सुल्तानपुर के कादीपुर सुरक्षित सीट से 2007 में बसपा के विधायक थे। हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। समाजवादी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में जातीय समीकरण साधने की भी भरपूर कोशिश की है। दूसरी ओर सोशल इंजीनियरिंग का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। एक तरफ जहां ये चर्चा की जा रही थी कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस बार अपने कई नेताओं से नाराज हैं, कई जगह उनका टिकट चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने पुराने सिपाहियों पर भरपूर भरोसा जताया है। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा को छोड़ दिया जाए, जहां से पूर्व मंत्री और सपा के कद्दावर नेता शिवाकांत ओझा का टिकट काटकर उनके स्थान पर इलाके के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे विनोद दुबे को टिकट दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ सीटों की बात की जाए तो सुल्तानपुर से अनूप संडा को, जबकि सदर से अरुण वर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं लंबुआ से संतोष पांडे प्रत्याशी होंगे, तो कादीपुर से भगेलू राम, यानी कि समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर में सभी पूर्व विधायकों पर भरोसा जताया है। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद से सोराव से गीता पासी, हंडिया से हाकिम चंद्रबिंद, मेजा से संदीप पटेल, करछना से उज्जवल रमण सिंह, इलाहाबाद उत्तरी से संदीप यादव, बारा से अजय मुन्ना और कोराव से रामदेव निडर को टिकट दिया गया है। वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद और अयोध्या से पवन पांडे को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।